हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार एंड यू आर वाचिंग मी इन एक्सीलेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि क्लास 12 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे मतलब कि जैसे साइन एक्स होता है ना, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कॉस एक्स है तो उसका इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स एक्स। जितना भी सारा शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या क्या है, उसका रेंज। रेंज का दूसरा नाम है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सबके बारे में पहले देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब -1 को इंक्लूड करना है और +1 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। ये रेडियन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रेडियन में। अगर इसको हम लोग डिग्री में समझेंगे तो -90 डिग्री से +90 डिग्री इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज, ये उसका रेंज हुआ। कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल। tan इनवर्स एक्स डोमेन हो गया रियल नंबर एंड रेंज हो गया -π/2 से π/2, बट यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 और +π/2 को एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। कॉट इनवर्स एक्स डोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स इसका डोमेन रियल नंबर -1 से 1 एंड इट्स रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस सिंगलटन सेट π/2। π/2 यहाँ पर माइनस इसीलिए करेंगे क्योंकि सेक इनवर्स -π/2 पे वैल्यू इसका नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। सिमिलरली कॉसिक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर -1 से 1 होगा और इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0, यानी कि 0 पे ये जो कॉसिक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग हटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको ध्यान में रखेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, यानी कि ये जो इनवर्स फंक्शन है इसका वैल्यू हो जाता है 1। क्या बचा? जो साइन थीटा का एंगल में, यानी कि थीटा बचा, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा। ये तभी होता है कि जब थीटा जो है ना, थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द रेस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शन। यानी कि अगर ये थीटा, यानी कि यहाँ पर ये जो साइन थीटा, इसमें ये थीटा जो है इस साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि रेंज में आए तभी इसका वैल्यू थीटा के बराबर होगा, अदरवाइज इसको हमको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग क्या देखेंगे कि साइन इनवर्स -x या फिर -θ, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x ले लिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। अगर हम लोग ये जो दिया हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको अगर ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। याद रखना इसको है कि साइन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, cosec इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स x, ठीक है। ये साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स नेगेटिव वैल्यूज में, उसके एंगल में नेगेटिव वैल्यूज बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग cos देखेंगे, sec देखेंगे और cot देखेंगे, उसका नेगेटिव वैल्यूज में पाई इंक्लूडेड है ना। इसका जो प्रूफ है वो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सो cos इनवर्स -x का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x। अब बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो भी है रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये जो सारा चीज अभी है ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख क्या है, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 है पहला क्वेश्चन, उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है या फिर x का काम कौन कर रहा है, √3/2 कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व इसको ऐसे करते हैं, ए नंबर सोल्यूशन, cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एंगल में कहीं नेगेटिव साइन है कि नहीं, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ
कंफ्यूजन ये जो प्रॉपर्टी था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो इसमें लगे नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है ही नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव, इसको कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली अब हम इसको कॉस का एंगल में लिखेंगे। √3/2 कितना वैल्यू होता है, कॉस साइन 60 पे होता है √3/2 यानी कि कॉस 30 यानी कि पाई बाई 6 पे वैल्यू। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, वैल्यू थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई/6, इसका वैल्यू पाई/6 होना चाहिए। अब चेक करेंगे कि पाई/6 जो है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू में आता है कि नहीं, यानी कि 0 से पाई में आता है कि नहीं। तो ये सिंपली आता ही। पाई/6 का अगर हम लोग डिग्री वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। एंड इसका जो अगर डिग्री वैल्यू देखेंगे 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री ऑब्वियसली आएगा। तो ये जो इसका वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू आया वो पाई/6 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -√3/2 है। तो साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x का काम √3/2 कर रहा है। अब √3/2 को साइन के एंगल में लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन हो गया। तो साइन इनवर्स साइन पाई/3, साइन 60 पे वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई/3। तो माइनस, यहाँ माइनस था इसीलिए माइनस पाई/3 है। अब ये चेक करेंगे कि माइनस पाई/3 क्लोज इंटरवल माइनस पाई/2 से और पाई/2 के बीच आ रहा है कि नहीं, इंक्लूडिंग दिस टू। तो ऑब्वियसली ये इसके बीच में आएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, आंसर -पाई/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। क्या है, कॉस इनवर्स माइनस। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस थीटा आ गया, तो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा 1/√2, है ना। अब ये 1/√2 क्या करेंगे, कॉस के एंगल में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 45 यानी कि पाई/4 पे 1/√2 वैल्यू होता है, पाई/4 पे। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई/4। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई/4 दैट इज 3 पाई/4। अब चेक करेंगे कि ये 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा। 0 पाई के बीच ऑब्वियसली ये आ ही रहा है। इसका वैल्यू अगर हम लोग डिग्री में निकालेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 40 पाई, 45 3 जा 135। तो 0 से और 180 के बीच ऑब्वियसली आ ही रहा है। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। सो अब कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सेक इनवर्स 2, नंबर ए, सेक इनवर्स 2। तो 2 को हम लोग सेक के रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई/3। सेक 30 का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पर सेक इनवर्स सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इसका वैल्यू आया पाई/3। अब चेक करेंगे ये जो पाई/3 है ये सेक का प्रिंसिपल वैल्यू में आता है कि नहीं आता है। तो ये 0 से पाई और माइनस पाई/2 उसमें अगर हटा देंगे यानी कि 60 डिग्री ऑब्वियसली सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी, tan इनवर्स -√3 का वैल्यू निकालना है। tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो माइनस tan इनवर्स और √3 को हम लोग tan के रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, tan ऑफ पाई/3, यानी कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -पाई/3। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा और -पाई/3 tan का प्रिंसिपल वैल्यू। tan का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -पाई/2 से पाई/2। तो ऑब्वियसली आएगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज। तो tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, -पाई/3। अब क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो एंगल दिया हुआ है ये थीटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे लाएंगे। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा। अगर थीटा साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू में आए तो, बट यहाँ पर अगर 3 पाई/5 का अगर हम लोग डिग्री वैल्यू लेंगे, डिग्री वैल्यू 3 पाई/5 का डिग्री वैल्यू लेंगे तो अब वो आएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। और ये जो 108 डिग्री है वो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में नहीं आता है।
-90 और 90 के बीच तो आता ही नहीं, ये तो एक्सक्लूड कर दिया, बाहर आ गया 108। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है थीटा 3π/4 इसको इसके प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान देना है। तो साइन इनवर्स साइन 3π/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2π/5। अब इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखे, यहाँ पर पाई से ही क्यों माइनस किए। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक, यहाँ पर होता है टैन और कॉट, यहाँ कॉस एंड सेक। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने अपने जो क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पर साइन 180 से क्यों माइनस किए, साइन 180 से इसीलिए माइनस किए क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर थीटा का काम कौन करेगा, 2π/5 है ना, तो 2π/5 लिखे ऐसे। ये साइन इनवर्स और साइन का वैल्यू क्या हो गया, 1 क्या बचा, ऑब्वियसली 2π/5 बचा। ये जो वैल्यू है ये साइन का प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा, -π/2 से π/2। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। आप लोग डिग्री जो है ना इसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, आप चेक कर सकते हो कि उसमें आता है कि नहीं। नंबर डी नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब यहाँ पर भी 13π/6, तो 13π/6 का अगर हम लोग डिग्री वैल्यू देखेंगे 13π/6 तो अब अप्रोक्सीमेटली 390 डिग्री आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 390 डिग्री आएगा। तो ये जो 390 डिग्री है ये कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू में आता ही नहीं है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसको करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6। अब यहाँ पर 2π + π/6 क्यों लिखे, क्योंकि 2π जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 2 या 12 + 1 13 हो जाएगा। ऐसे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ, यानी कि 2π, यहाँ पर क्या होता है 2π, है ना। तो 2π + थीटा क्या हो जाएगा, 2π + थीटा कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको 2π + π/6 के फॉर्म में लिखे। इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6 और इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। अब ये जो है वो 0 से पाई के बीच आता है, यानी कि π/6 हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। सिमिलरली tan इनवर्स, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ई नंबर tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π/6। इसमें भी वही करेंगे, ये जो फॉर्म में दिया हुआ नहीं इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 210 डिग्री के आसपास आएगा। तो इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स tan पाई + π/6, इसको पाई + π/6 लिखे क्योंकि tan 180 + थीटा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है tan का। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6π + π कितना हो जाएगा, 7π/6 एलसीएम वाला मेथड से। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/6, tan इनवर्स tan π/6। अब इसका वैल्यू आ जाएगा π/6। अब चेक करेंगे ये π/6 tan का प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि tan का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90 एक्सक्लूडिंग दोज टू, और यहाँ पर वैल्यू आया वैसे भी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो दोनों के बीच में आ ही रहा है। इस तरह से हम लोग क्या देखें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, सिंपल क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। कुछ ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का क्वेश्चन देखिए जिसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम लोग कुछ कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है और प्रिंसिपल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए उसमें हम लोग एक सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ना, तो कंबाइंड वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। ए नंबर सोल्यूशन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस, है ना, यहाँ पर सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो हम ब्रैकेट डाल के इसको लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसे लिख दिए, है ना। सेक इनवर्स -x प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू है उसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan √3 का रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, tan π/3, tan 60 पे वैल्यू √3 आता है, माइनस
पाई माइनस सेक इनवर्स, इसमें रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक कॉस हाफ, कॉस हाफ किस में आता है, कॉस हाफ आता है 60 पे, तो पाई/3 हो जाएगा। तो ये भी हो गया पाई/3। तो अल्टीमेटली यहाँ वैल्यू आएगा tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा माइनस पाई माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/3, क्योंकि सेक इनवर्स सेक थीटा का वैल्यू थीटा हो गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई, इसका आंसर आएगा माइनस पाई/3, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, माइनस पाई/3, सॉरी यहाँ पर पाई आएगा, 2 पाई नहीं पाई, माइनस पाई/3 आया। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर बी नंबर बनाएंगे, क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, प्लस साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया साइन इनवर्स थीटा, यानी कि 1/2। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा, अब इसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई/4 होता है, tan पाई/4 का वैल्यू 1, तो tan पाई/4 लिखे, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, किस पे वैल्यू होता है, ये कॉस 60 पे होता है, यानी कि पाई/3 पे होता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ किस में होता है, साइन 30 पे, यानी कि पाई/6, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेसिकली, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई/4, पाई/4 tan का प्रिंसिपल वैल्यू में ऑब्वियसली आता है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6, ये आया, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, तो ये हो जाएगा पाई/4, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/3, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 माइनस पाई/6, है ना, क्या आ गया, माइनस पाई/6। अब क्या करते हैं, 2 का ले लेते हैं, या फिर डायरेक्टली तीनों का कर सकते हैं, पहले 2 का कर लेते हैं, आसानी रहेगा। तो ये हो जाएगा पाई/4 और फिर प्लस ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/4 प्लस 3 पाई/6, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई/2, तो इसका एलसीएम भी 4 आएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, यानी कि 3 पाई/4। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग क्लास में क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल, समवट, जिसमें कन्वर्ट करना होता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि डिग्री, सॉरी एंगल को जिसको कन्वर्ट करना होता है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, और फिर एक कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कुछ और भी जो आगे टॉपिक दिया हुआ है किताब में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।